साथियों, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज हर सनातनी से मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों, वर्षों के इंतजार के बाद, वर्षों नहीं इसको सदियों के इंतजार कहा जा सकता है, सदियों के इंतजार के बाद आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य आगमन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इस दिन का इंतजार करते करते न जाने कितनी पीढ़ियां सनातनियों की खप गई, कितने लोग अपने जान गंवा बैठे, कितने लोग मौन व्रत धारण किए रहे इस दिन के लिए, इस शुभ घड़ी के लिए। हम किस्मत वाले हैं, आज जो भी हिंदुस्तान में है, जो भी सनातनी जिंदा हैं, वो सब आज किस्मत वाले हैं जो अपनी आंखों से सदियों के इस इंतजार को समाप्त होते देख रहे हैं और प्रभु श्री राम अपनी भव्य मंदिर में पूरे शान शौकत के साथ, आन बान शान के साथ सनातन का परचम लहराते हुए आज हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बस चंद घड़ियों की बात है तो सदियों का इंतजार समाप्त हुआ सनातनियों का। साथियों, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व, आप देख लो, ब्रिटेन का संसद से लेकर अमेरिका, यूएसए, कनाडा, तमाम यूरोपियन देश, अरब देश, हर जगह जय श्री राम के नारा गूंज रहा है। जय श्री राम के नारे से पूरा आकाश, धरती आकाश गुंजायमान हो गया है। पर मित्रों, उनका क्या हाल है जो राक्षस बन करके इस महान यज्ञ में हड्डी, हवन कुंड में हड्डी डालने का प्रयत्न कर रहे थे। उन लोगों की क्या अवस्था है, कितनी दयनीय अवस्था हो चुकी है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भव्य आयोजन होगा प्रभु श्री राम का और इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, पूरा देश, पूरी दुनिया एकजुट हो जाएगी। ऐसा उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इसलिए वो बार बार विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे। पर अब उन्हें समझ में आ गया। जिस जय श्री राम के नारे को सुनकर ममता बनर्जी कार से कूद जाती थी, जिस जय श्री राम के नारे को सुन करके राहुल गांधी बस से नीचे कूद गए, वही जय श्री राम आज पूरे जय श्री राम का उद्घोष पूरे विश्व में हो रहा है। अब जो विरोधी थे, ये लोग, माननीय शंकराचार्य जी जो हमारे हैं, चार शंकराचार्य, तो चार में तो दो तो बिल्कुल ही विरोध नहीं कर रहे थे। दो दो में दो को कुछ आपत्ति थी, जिसमें एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये जो शंकराचार्य है, इन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत विघ्न डालने का प्रयास किया। सारे देश के ऋषि मुनि संत महात्मा सब एक तरफ हो गए, ये अकेले एक तरफ थे। सारे ऋषियों का, सारे मुनियों का, सारे संतों का, जो शंकराचार्यों का, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, सबका कहना था कि मुहूर्त बिल्कुल सही है और जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ये बिल्कुल सही, उचित है। इसमें पासंग बराबर भी कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। जब देश के सारे संत एकजुट होकर के एक स्वर में जब लताड़ लगाना शुरू किए, तब ये इन शंकराचार्य महोदय को समझ में आया कि कांग्रेस का समर्थन करने से कोई फायदा नहीं होना है। कांग्रेस तो डूबेगी ही, साथ में हम भी डूब जाएंगे। जो इनकी इज्जत बची हुई थी, वो भी इज्जत नीलामी पर टंग गई थी। पूरा भारत इस समय मोदी के पीछे खड़ा है। पूरा देश, पूरी दुनिया जय श्री राम के नारे लगाते हुए मोदी के पीछे खड़ी, एकजुट खड़ी है। उस समय ये मोदी का विरोध कर रहे थे। तो अब इन्हें जब होश आया है कि भाई ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारा जो पीठ है, जो हमारी इज्जत है, वो भी तार तार हो चुकी है बिल्कुल। और सचमुच मित्रों, सनातनियों के इस महान अवसर पर इन्होंने जो विघ्न डालने का काम किया, इसके लिए सनातनी कभी इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। खैर, अब इनको समझ में आ गया है
कि हम क्या कर रहे थे और कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो अब इन्होंने एक वीडियो जारी करके एक वीडियो संदेश जारी किया है कि मीडिया वालों का काम है हमें मोदी विरोधी बता देता है। हम मोदी के तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मोदी की प्रशंसा में कसीदे काढ़ने लगे अभी ये शंकराचार्य महोदय। कहने लगे कि जब वो धारा 370 मोदी ने हटाया था तो हम सब लोगों ने तारीफ की थी। जब 3 तलाक हटाया था तो हम सब ने तारीफ की थी। जब स्वच्छता अभियान चलाए थे मोदी तो हम सब ने तारीफ की थी। महोदय, तारीफ आपने की थी या नहीं की थी ये तो नहीं पता है, पर आपने विरोध कितनी बार किया है मोदी का ये सारा दुनिया, सारा भारत जान रहा है। आप वही हो ना जो कांग्रेस के समर्थन में मोदी का विरोध करते रहे हैं। आप वही शंकराचार्य हो ना जो बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे और कह रहे थे कि तानाशाही कर रहा है मोदी, इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं। बिना मतलब का छोटा-छोटा सा नुक्स निकाल करके जो हमारा फॉर्म है उसे कैंसिल रिजेक्ट करवा दे रहे हैं। आप वही ना हो। तो महोदय, आप जब तक धार्मिक रहोगे, जब तक आप सनातनियों के समर्थन में रहोगे, सनातनियों का समर्थन करेंगे, तब तक आप हमारे सर आंखों पे है। लेकिन जब आप राजनीति करेंगे तो फिर कोई सनातनी के दिल में आपके लिए एक पैसे भी इज्जत नहीं है और न रहेगी। ये दौर मोदी का है। मोदी निष्काम भाव से अपने कर्म को कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के। लोभ मोह सबसे ऊपर उठ करके मोदी जो ये कार्य कर रहे हैं, सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। तो आज सारे सनातनी मोदी के पीछे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो भी कालनेमी, जो भी मोदी से टकराने का कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा। उसे मोदी की प्रशंसा, अंत में मोदी की ही प्रशंसा करनी पड़ेगी, तभी उसका इज्जत बच पाएगा, वरना बिल्कुल नहीं बचेगा। आज वही काम शंकराचार्य जी ने किया, मोदी की तारीफ करके अपनी इज्जत बचा ली। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।